अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीज़ा कबीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे CS 601 का जो टॉपिक है 29 से लेके 53 तक पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 में आते हैं सारे टॉपिक्स और इनको अब हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहला है कम्युनिकेशन एट फिज़िकल लेयर। The data that we need to transfer it should be converted into signals to be transmitted over the physical layer। मतलब जो भी फिज़िकल लेयर में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में होता है और वो सिग्नल्स हमारे पास जो होते हैं जो एनालॉग भी हो सकते हैं एंड डिजिटल भी होते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल डाटा। एनालॉग डाटा इज़ कॉन्टीन्यूस, जबकि जो एनालॉग डाटा होता है वो कॉन्टीन्यूस रहता है। फॉर एग्जांपल जो क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक जो है इट इज़ कॉन्टीन्यूस, उसकी जो मूवमेंट होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है। जबकि जो डिजिटल डाटा है वो डिस्क्रीट है, उसमें जो क्लॉक होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे एक मिनट टिक्स करता है वो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। डाटा दैट इज़ स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ये 0-1 की फॉर्म में डाटा होता है जो कंप्यूटर की फॉर्म में होता है और उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं डिजिटल डाटा से। सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स भी जो हैं वो एनालॉग और डिजिटल की फॉर्म में होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कैन टेक इनफाइनाइटली डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इंटेंसिटी। ये जो है ये इनफाइनाइटली डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उसको लेते हैं। और जबकि डिजिटल सिग्नल्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें सिर्फ एक लिमिटेड नंबर होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ की लिमिटेड नंबर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि इनफाइनाइटली जो होते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं इंटेंसिटी की। ये जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आइदर इन ज़ीरोज़ होती हैं या फिर 1 की फॉर्म में होती हैं। और ये पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक जो है वो भी होते हैं। ये दोनों बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल जो हैं ये पीरियोडिक भी होते हैं और नॉन पीरियोडिक भी होते हैं। पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है कि ये सिग्नल है जो कंप्लीट करता है एक सर्टेन पैटर्न जो है उसको एक ही स्पेसिफिक टाइम में। जबकि नॉन पीरियड जो है उसका जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है विद एवरी साइकिल। और उसके बाद हम पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स जो हैं उसकी बात करते हैं। दो फॉर्म्स के होते हैं ये, एक सिंपल पीरियोडिक सिग्नल होते हैं और एक कॉम्पोजिट सिग्नल होते हैं। सिंपल पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं वो दे आर कॉल्ड साइन वेव। साइन वेव क्या होती है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ उसमें जो आपकी स्लाइड है उसमें से, उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। इट इज़ सिंपल, ये सिंपल होती हैं बिकॉज साइन वेव जो होती है वो ब्रोक नहीं हो सकती कंपोनेंट सिग्नल्स में। जो मल्टीपल साइन वेव्स होते हैं ना हमारे पास दैट आर कॉम्पोजिट पीरियोडिक सिग्नल। अब साइन वेव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि ये 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है और पीरियड है। पीरियड क्या होता है कि जो द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, जो भी टाइम रिक्वायर होता है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो हमारे पास होता है पीरियड। और उसमें कितने पीरियड्स लगते हैं उस साइकिल को कंप्लीट होने में वो हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। ये जो है फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो है इसको भी मैं आपको वहाँ से स्लाइड से शो करवाती हूँ तो तब आपको इसका पता चल जाएगा। ये हमारे पास जो थी एब्सोल्यूट वैल्यू है हाईएस्ट इंटेंसिटी पॉइंट पे साइन वेव की। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी। इधर है हमारे पास साइन वेव पीक एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ये जो है इस पे विद हाई पीक एम्पलीट्यूड कितनी है उसकी, ये हाई पे है एम्पलीट्यूड है ये। उसके बाद लो पे हम चेक करेंगे कि लो पे ये कितनी होगी। ये लो पे इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल लो सी है। ये चीज़ हमें बता रही है कि इसकी इतनी एम्पलीट्यूड है और फिर यहाँ पे इसकी इतनी एम्पलीट्यूड है। ये हाई पीक पे है और वो जो थी वो लो पीक पे है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास द पावर वी यूज़ एट होम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। द पीरियड ऑफ दिस साइन वेव कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। ये जो पावर हम घर में यूज़ करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 60 हर्ट्ज और जो उसकी हमने क्या फाइंड करना है उसका जो टाइम पीरियड है वो करेंगे फाइंड। हमने फार्मूला लगा लिया, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी तो हो गया। और ये सेकंड एग्जांपल है, ये आप लोग खुद इसको देखेंगे और इजी है, सिंपल सी है। नेक्स्ट है फेज़ और फेज़ शिफ्ट। ये हमारे पास क्या है, फेज़ जो है ये मैयर होती है डिग्रीज़ में, इसको हम मैयर करते हैं। और ये इंडिकेट्स होती है, इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ अ साइकिल इन वेव फॉर्म। ये साइकिल इन वेव फॉर्म को इंडिकेट करती है। यहाँ से इसकी मैं आपको एग्जांपल जो है स्लाइड पे दिखाती हूँ। ये इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट टाइम दिए गए हैं। देखिए डिग्री से उस वहाँ से मतलब
हम पीछे देखें कि डिग्रीज में मेजर करता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि 0 डिग्री होगी ना, जब 0 डिग्री पे ये यहाँ से स्टार्ट होगी, इससे 0 पॉइंट से, और जब 90 डिग्रीज पे क्या होगा, ये 1/4 से यहाँ से इसकी जो है वेव जो बनना स्टार्ट होगी। और फिर जो है 180 पे क्या होगा कि 180 पे इसकी ये 1/2 जो है यहाँ पे एक फुल वेव बनेगी, यहाँ से बनना ये स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, वो मैंने आपको बता देती हूँ, लेकिन इधर पहले मैं आपको वेव लेंथ के बारे में बता दूँ। वेव क्या होती है कि जब वेव लेंथ क्या होती है कि जब हमारे पास एक फुल वेव बने, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ है। ये हमारे पास ये यहाँ पे ये इधर हमारे पास एक फुल वेव बन रही है, इसको वेव लेंथ है ये। आपने क्या करना है कि उसकी जो फेस की जो एग्जांपल थी उसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है हमारे पास, द अमाउंट दैट अ साइन वेव ट्रेवल्स इन वन पीरियड। जो उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ को, इसकी प्रोपोगेशन स्पीड जो होती है उसको सी से डिनोट करते हैं, वो लाइट होती है उसकी स्पीड होती है, और फ्रीक्वेंसी एफ से, और वेवलेंथ को लैम्डा से, जहाँ पे जो लैम्डा जो है उसका फॉर्मूला है C/F। वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। हमने क्या करना है कि रेड लाइट के केस में क्या करना है कि ये F = 4 × 10⁻14, इसको हम अगर पुट करेंगे इसमें, इसको इक्वेशन 1 का नेम आप दे लें और इसमें पुट करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स। टाइम डोमेन प्लॉट इसमें हमारे पास होता है और एक होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट। टाइम डोमेन प्लॉट में क्या होता है कि टाइम जो होता है उसको एक्स एक्सिस पे होता है, और जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है उसको हम करते हैं वाई एक्सिस पे, उसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोजिट सिग्नल्स के बारे में आपको बताया था। जब मल्टीपल सिंपल साइन वेव जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, कॉम्पोजिट सिग्नल उससे मिलकर बनी होती है। ये पीरियोडिक भी होती है और नॉन पीरियोडिक भी होती है। एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा स्लाइड से, बिल्कुल सिंपल सी है। नेक्स्ट हमारे पास बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमारे पास क्या होता है, ये नॉर्मली जो होता है कि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान का डिफरेंस होता है, एक हाईएस्ट होती है और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला है कि B = हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। 900 जो है 900 - 100, इसको क्या होगा हमारे पास 800 हर्ट्ज़। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, इसको उसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में उसको कर लिया और उसको हम इस तरह लिख देंगे। जो हमारे टोटल हर्ट्ज़ आ जाएंगे उसको इधर कर पुट करेंगे। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, द डाटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स कैन हैव मोर देन 2 लेवल्स सो दैट वी सेंड मोर देन 1 बिट फॉर ईच लेवल। इनके 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, सो दैट वी कैन सेंड, हम 1 बिट फॉर ईच लेवल के लिए हम सेंड कर सकें। इसकी एग्जांपल ये है कि डिजिटल सिग्नल्स हैज़ 8 लेवल्स। हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल। नंबर ऑफ बिट्स, हम ये फार्मूला लगा लेंगे log of 2L। L डिनोट कर रहे लेवल ऑफ बिट्स, सॉरी लेवल ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो इसको पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और बिट रेट क्या होता है, बिट रेट जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जो कि एक ही सेकंड में सेंड हो। ये एक्सप्रेस होते हैं BPS से, बिट्स पर सेकंड से। जब मोस्ट ऑफ द डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल का लेते हैं। एज्यूम वी नीड टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एट द रेट ऑफ 100 पेजेस पर सेकंड, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड बिट रेट ऑफ द चैनल। हमारे पास जो एक पेज है उसमें 24 लाइन्स होती हैं, एक जो लाइन है उसमें 80 चैनल्स हैं और एक चैनल में 8 बिट्स हैं। इनको हम लोग जब बिट रेट हमने फाइंड करनी तो हम सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास मेगा बिट रेट, बिट्स पर सेकंड आ जाएगा ये। नेक्स्ट है बिट लेंथ क्या होते हैं, वेव लेंथ फॉर एन एनालॉग सिग्नल। ये क्या होता है कि इसमें डिस्टेंस ऑफ 1 साइकिल होता है, 1 साइकिल का डिस्टेंस ऑक्यूपाई करता है ये। और जबकि जो हमारे पास है बिट लेंथ फॉर डिजिटल, जो कि ये क्या करता है, ये डिस्टेंस ऑफ 1 बिट ऑक्यूपाई करता है। अब नेक्स्ट में जो आपको ये टॉपिक नंबर 42 है, इसको नेक्स्ट जो है उस वीडियो में आपको बताऊँगी। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।